हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायो एट फ्लीक। आज हम शुरू करने वाले हैं जी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स नॉट ह्यूमंस। तो तुम एक्साइटेड क्यों हो रहे हो भाई? ह्यूमन भी आएगा इसके बाद ही, जस्ट आएगा, है ना? तो सारा कवर करेंगे भाई, तुम्हारा टर्म 1 का सिलेबस जो है जितना भी है बिंदास क्लियर कर देंगे। तो आज हमारे लिए क्लास 12th का चैप्टर 1 है और उसी के साथ हमारे पास क्लास 1 भी है। तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। बाकी कंटेंट देख लो भाई, कैसा लगता है तरीका पढ़ाने का, उस हिसाब से तुम मेरे को फर्दर फॉलो कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। लाइफ स्पैन देखेंगे हम इसमें। दैट पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। बेसिकली इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जो कि है हमारे पास क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यार। दे डोंट डाई इजीली, यू नो, कॉज वो रेप्लिकेट जब करते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक तरह से क्लोन ही बना रहे हैं ना, अपने आप को ही कंटिन्यू रख रहे हैं। ग्रो होते हैं और डिवाइड हो जाते हैं, ग्रो होते हैं डिवाइड हो जाते हैं। तो काइंड ऑफ उनका है नहीं। और कुछ वायरस भी ऐसे होते हैं जो इनएक्टिवेट रह जाते हैं भाई कई कई सालों तक। ठीक है, तो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ अगर हम बात करें, इसमें कुछ एक्सीडेंट हो सकते हैं बीच में। मान लो भैया कोई जा रहा था रास्ते से, भेलपुरी खा रहा था, बट उसका हो जाता है एक्सीडेंट, उसके साथ घटती है दुर्घटना। दैट डजंट काउंट इन लाइफ स्पैन, इट विल बी एन एक्सीडेंटल डेथ। ठीक है जी, तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एक है, इसमें एलिफेंट दिखा रखा है हमें कि ये 15 साल तक जी जाता है ना? और जो अपने पास बटरफ्लाई होती है 1 to 2 वीक्स जी जाती है। क्रो 15 ईयर्स जीता है। बनाना ट्री 10 से 12 साल जीता है। कुत्ता भी ऑलमोस्ट 12 से 15 साल जीता है ना? काऊ भी अपना इतना ही जीती है, 12 से 15, 25, सॉरी, मतलब 20-25 के आसपास ही जी जाती है जो काऊ होती है ना? और फ्रूट फ्लाई यार 1 डे का इसका होता है अपना। हॉर्स भी 15 साल है। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स है। राइस प्लांट कुछ महीने होता है, आई थिंक 3 मंथ्स। एंड बैनियन ट्री तो यार बस तुम पूछो ही मत, 1000 of years ये जिंदा रह जाता है। पता नहीं साला क्या ही आ गया है धरती पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे जी? दो तरह की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें एसेक्सुअल है और सेक्सुअल है। हम इसको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं ये तो सबको पता ही है यार, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारे पास है दैट इज यूनिपेरेंटल, राइट, क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, प्लस नो गैमीट फ्यूजन। फ्यूजन भी नहीं होगा और फॉर्मेशन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? वो एसेक्सुअल है। ठीक है जी, तो हमें पता लग गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो है वो एक पेरेंट से हो जाता है। एंड सेक्सुअल के बारे में हम भी आगे देखेंगे। तो पहले हम सेक्सुअल के बारे में देख लेते हैं, पूरे जो इसके डिटेल स्टेप हैं। तो ये क्या है, इसका एक पॉइंट याद रखना है हमको कि ये होता है जी सिंपलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी कि जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया एंड ऑल, वो होते हैं। और क्या याद रखना है हमें? ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब तो आप सब समझते ही हैं, जो बालक बच्चे पैदा हो रहे हैं, प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, राइट। यूनिपेरेंटल है, ये हमने देख लिया। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा। गमीट फॉर्मेशन नहीं होगी, फ्यूजन भी नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, कि जो ऑफस्प्रिंग हुए हैं ना जी, वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होंगे। मतलब उनका जेनेटिक्स तो सेम होगा ही, ठीक, और उनकी मॉर्फोलॉजी मतलब कि फ्लावर कलर अलाना फलाना बहुत सी चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम होंगी। तो ये कुछ पॉइंट हमें इसके याद रखने हैं। अच्छा, और जो ऑफस्प्रिंग इससे बन रहे हैं ना जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? उन्हें हम बोल सकते हैं क्लोन्स। ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है? मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब हम लोग आगे कुछ टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है? टाइप्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे। टाइप्स में एक तो हो गया हमारे पास सेल डिवीजन, ठीक है जी। एक हमारे पास हो गया बाइनरी फिजन। इग्नोर माई राइटिंग, आई नो ये अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइज, ठीक है। एक हो गया हमारे पास बडिंग। एक हमारे पास हो जाता है जी फ्रैगमेंटेशन।
तो हमें इनके बारे में क्या क्या जानने की ज़रूरत है। तो बाइनरी फिजन देख लेते हैं हम। सेल डिवीजन हमने देख ही लिया कि प्रोटिस्टा और मोनेरा में ज़्यादा होता है, और सेल डिवीजन मैं जो बता रहा हूँ आपको ये एक बहुत बेसिक तरीका है। इसके बाद बाइनरी फिजन में क्या होता है कि सेल डिवाइड इंटू 2 हाफ्स एंड रैपिडली ग्रोज इंटू एन अडल्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 पार्ट में बट जाएगा और अपने अपने वो बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल जो हमारे पास हैं बाइनरी फिजन में वो कौन कौन आ गए, अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है जी, समझ गया ना तुम लोग, बस इसलिए मैंने शुरू कर दिया लास्ट में। स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन बडिंग। ठीक है, तो छोटी छोटी बर्ड बनती हैं और उसके बाद से वो इनिशियली तो पेरेंट्स के साथ अटैच रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो मैच्योरेशन फेज़ अपना पूरा कर देती हैं, फुली मैच्योर्ड हो जाती हैं, तो वो पेरेंट्स से सेपरेट हो जाती हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती हैं। तो इसी प्रोसेस को जी हम लोग अपना बडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल एक मोस्ट कॉमन है यीस्ट। यीस्ट इसको करता है। ठीक है, तो और अब हम ये देखते हैं कि फंजाई और सिंपल प्लांट्स जो हमारे पास रहते हैं, एल्गे हो गया और फंजाई हो गया, वो कैसे करते हैं, उनके पास कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे कि जूस्पोर, कोनिडिया, बर्ड्स और गैम्यूल्स। गैम्यूल्स स्पॉन्जेस में बनते हैं। ठीक, जूस्पोर्स मोटाइल स्ट्रक्चर है ना, और बेसिकली जो कोनिडिया है वो पेनिसिलियम में बनता है। पेनिसिलियम आपको पता होगा कि एक एंटीबैक्टीरिया बनाने में, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनाने में हेल्प करता है। बर्ड्स हाइड्रा में होती हैं, गैम्यूल स्पॉन्जेस में होते हैं। तो मैं ये चीज़ भी यहीं लिखवा दे रहा हूँ, है ना। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जैसे कि जूस्पोर्स और कोनिडिया और बर्ड्स एंड एट लास्ट गैम्यूल्स। तो ये कुछ बातें हैं हमारे पास। अच्छा, प्लांट्स में अगर हम देखें तो प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स के केस में भी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें क्या है, एसेक्सुअल को हम क्या डिनोट कर लेते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि भैया पौधे हैं, वेज हैं, बात खत्म। कुछ ना कुछ तो रिलेट हो रहा है ना, तो ये याद रखो बस तुम। कैसे होगी इसके भी कुछ फर्दर आगे 2-4 तरीके हैं, हम लोग ये देख लेते हैं फटाफट से कि वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स निकल आते हैं। ठीक है, तरह तरह की जगह से, जैसे कि कुछ पार्ट्स हैं, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब। तो इनकी जो लोकेशन है ये कैसे कैसे होती है। जो रनर होता है, यार मैं फ़ोटो डालना भूल गया, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट कि यहाँ पे मैंने फ़ोटो नहीं डाली है। जो रनर है याद रखना बस कि वो ग्रास है। ठीक है, उसके बाद से जो राइजोम है, राइजोम जो है हमारे पास, राइजोम में क्या क्या आता था, जिंजर आता है, टर्मरिक आती है, और आई थिंक बनाना भी आता था। हाँ आता है, बनाना आता है। ठीक है, उसके बाद से हमें याद रखना है कि शक्कर होता है एक। तो शक्कर में क्या क्या आ गया जी हमारे पास, मिंट आ गई। एग्जाम्पल याद रखने हैं तुमको, ये एग्जाम्पल पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास ट्यूबर। ट्यूबर हमें पता है अच्छे से कि पोटैटो वगैरह होता है। ट्यूबर में पोटैटो आ गया। ठीक है जी, उसके बाद से ऑफसेट। ऑफसेट में हमारे पास आते हैं पिस्तिया। ऑफसेट में हमारे पास आते हैं पिस्तिया। मैं एनसीईआरटी पूरी कवर करके चल रहा हूँ, है ना, तो ये याद रखना। बल्ब, बल्ब से तो पता लग ही जाता है कि जी ओनियन या गार्लिक की ही बात हो रही है, क्योंकि वो बल्ब जैसे होते हैं। तो इन चीज़ों से रिप्रोडक्शन हो जाती है। जैसे ग्रास में तुम सीधा ग्रास लगा दोगे, वो ग्रास उग जाएगी। राइजोम में तुम क्या करते हो, राइजोम मतलब जिंजर, टर्मरिक, बनाना, इसमें से कुछ आइस टाइप की निकलती है, मतलब एक फॉर्मेशन अलग होने लगता है, तो उसी को तुम प्लांट कर देते हो तो निकल आता है। शक्कर में, मिंट में भी वही सिस्टम है कि जो नीचे बड होती है ना, जैसे कि पत्ती का जैसे तनी बोल लो उसकी, उसको अगर आप प्लांट कर देते तो हो जाता है प्लांट। एंड ट्यूबर पोटैटो, थोड़ा सा पोटैटो काट के लगा दो तो पूरा मतलब पोटैटो ही एक नया प्लांट बनाता है। ऑफसेट पिस्तिया, इसको बस याद रख लो। बल्ब, ओनियन एंड गार्लिक, इसमें जो बाहर का हिस्सा होता है एक फ्लैशी सा, उसको बल्ब, पूरे को ही वैसे बल्ब बोला जाता है क्योंकि पूरा ही फ्लैशी है। तो इसमें भी इनसे खुद से ही पूरा प्लांट निकल आता है। अच्छा, अब एनसीईआरटी में एक जिक्र और हो रखा है भाई साहब, वाटर हियासिंथ, टेरर ऑफ बंगाल।
ये बहुत पढ़ा है, देखा है हमने और पढ़ा भी है कि टेरर ऑफ बंगाल एक, मतलब अगर आपको नहीं पता है, जैसे आप तो यार फ्रेशर हो, पहली बार आ रहे हो, तो टेरर ऑफ बंगाल है क्या बेसिकली? टेरर ऑफ बंगाल एक स्पीशीज की वजह से हुआ था जिसका नाम है वाटर हियासिंथ। वाटर हियासिंथ ये बेसिकली बाहर से लाई गई थी किसी देश से, मुझे देश याद नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके ना बड़े सुंदर सुंदर फ्लावर होते थे और इनकी जो लीव्स होती हैं उसकी शेप बड़ी सुंदर, मतलब ये नदी में छोड़ते ही ना वो द स्काई गोज पिंक द फ्लावर स्टार्ट ब्लूमिंग, वो वाली बात हो जाती थी। तो ये एक वीड है, लेकिन बाद में इनको दिमाग में आया कि ये एक वीड है, और ये क्या करती थी, जहाँ भी स्टैग्नेंट वाटर मतलब स्टैंडिंग वाटर होता था, वहां पर ये बहुत रैपिडली ग्रो करती थी और एक्सपोनेंशियली जिसे कह सकते हो भैया, बहुत बुरी तरह, और जितना वाटर में ऑक्सीजन होता था उसको ये खींच लेती थी, जिससे कि फिशेज की और एक्वेटिक अदर लाइफ की डेथ हो जाती थी वहां पे। तो इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो एक फेनोमिनल रेट पे होता है। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि ये एक वीड है, वाटर वीड है, ग्रोज एक्सपोनेंशियली, बहुत बुरी तरह एक्सपोनेंशियली। उसके बाद से ये जो है ड्रेन्स वाटर, सॉरी ड्रेन्स ऑक्सीजन, माय बैड, ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, राइट, एंड आफ्टर दैट introduced in India for beautiful flowers, राइट, ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए आई थी। और इसमें यार एक सबसे खतरनाक बात यह है कि इसने बहुत ज़्यादा, मतलब बंगाल में इंट्रोड्यूस इसको कराया गया था, तो इसने बंगाल में ना भाई साहब उधर मचा दिया था, जिसे कहते हैं वाटर हियासिंथ। आपको इसलिए बहुत अच्छे से याद रखना है, ये पॉइंट्स इसके याद रखने हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि भैया कैसे हो रहा है, तुम बताओगे वेजिटेटिव प्रोपगेल से हो रहा है, तुमसे पूछ लेगा ग्रास में कैसे हो रहा है, रनर से हो रहा है, जिंजर टर्मरिक बनाना देके पूछ लेगा राइजोम में हो रहा है, बेसिकली ये एग्जांपल से ही पूछेगा इधर उधर करके, ठीक है। अब हम एक कंक्लूजन देख लेते हैं कि लास्ट में क्या होता है हमारे साथ, कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सबसे कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, जिनकी सिंपलर बॉडी है, एल्गे, फंजाई, बैक्टीरिया, है ना। बट अनफेवरेबल कंडीशन में समटाइम्स ऐसा होता है, हमेशा याद रखना है कि एक प्राणी जो है वो एसेक्सुअल करेगा कब, जब तक उसकी फेवरेबल चल रही होगी। और जब भी आप सुनोगे कहीं भी कि उसने स्पोर्स बना दिया या कुछ, अनफेवरेबल में वो गैमीट्स बना सकता है, आपको इतना याद रखना है। अनफेवरेबल में वो क्या बोल सकते हैं हम इन्हें, स्पोर्स बना देता है, बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, और फिर एट लास्ट वो भी एक तरह से सेक्सुअल पे आ जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम आगे थोड़ी बात कर लेते हैं जी अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है इन्वॉल्व्स टू पेरेंट, राइट। यहाँ पे क्या क्या होगा जी, गैमीट की फॉर्मेशन भी होगी, गैमीटोजेनेसिस जिसे हम बोल देते हैं, और गैमीट का फ्यूजन भी होगा। क्यों होगा भाई, स्पर्म और एग मिलेंगे जब भी तो कुछ बनेगा ना मामला, है ना। और इसके लिए अपोजिट सेक्स भी जरूरी है। तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो आप बताओ, अब क्या जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम बनेगा या नहीं बनेगा, थोड़ा सा बताओ। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड कैसा होगा, सोचो 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 सोचो। ऑफस्प्रिंग जो इसमें प्रोड्यूस होगा भैया वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पेरेंटल, इसमें दो जगह से गैमीट आ रहा है, दैट कैन शो अ लॉट ऑफ वेरिएशन। पूरा जो हमारा इवोल्यूशन बनता हुआ आ रहा है वो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही होता आ रहा है। तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, राइट। अब इसके बाद से क्या है कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम यार सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। बेसिकली सिमिलर पैटर्न से क्या मतलब है कि सब में गैमीटोजेनेसिस होगी, उसके बाद से कॉपुलेशन का कोई ना कोई तरीका है। अब कॉपुलेशन मत पूछना मेरे से क्या होता है, नहीं तो माँ की कसम मैं एक ही बात पूछूंगा, फिर छोटे बच्चे हो क्या यार, समझ जाओ ना। कॉन्जुगेशन, कॉपुलेशन, ऐसे ऐसे वर्ड उसके लिए हैं। ठीक है, समझ गए, व्हाट द हेक, ये क्या आ गया था अभी। तो सिमिलर पैटर्न है भाई इसमें, ये चीज़ तुमको याद रखनी है। सिमिलर पैटर्न ऑफ रेप्रो, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डॉट लगा दे रहा हूँ, समझ जाओगे। तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, जो इसमें ऑफस्प्रिंग बनता है जो कि आइडेंटिकल नहीं है पेरेंट्स के। दिमाग में बात घुस गई ना, दैट्स प्रेटी गुड। अब मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फेजेस भी होती हैं भाई इसमें अलग अलग होती हैं भाई फेजेस। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ फेजेस हैं, तुम हल्के में ले रहे हो भाई। तो पहली फेज हम देख लेते हैं अभी, कि पहली फेज होगी इसमें जुवेनाइल फेज, ठीक है। जुवेनाइल फेज बेसिकली वो फेज है जो पीरियड है बर्थ
और सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच में, यानी कि जैसे अब आप पैदा होते हैं और 10-12 के जब तक नहीं होते, वो जवानी फूटने का टाइम होता है ना, उससे पहले का जो पीरियड है उसको जुवेनाइल फेज बोलेंगे। तो इसको बेसिकली बस इतना याद रखो कि पीरियड बिटवीन बर्थ टू सेक्सुअल मैचुरेशन। ठीक है जी। अब क्या होगा आगे, इसको जुवेनाइल फेज बोलेंगे, और इसी को हम प्लांट में क्या बोल देते हैं, इन प्लांट्स इट इज वेजिटेटिव फेज। कि भैया जब वो बच्चा है, प्लांट है, वो ग्रो कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन अभी नहीं करेगा, साफ सीधी बात, इसको इतना मानना है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है हमारे पास रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज जो है हमारे पास भाई, वो उसमें सीधा सीधा पता हमें लग रहा है कि कुछ, अगर हम प्लांट के केस में बात करें तो फ्लावरिंग करने लग जाते हैं। ठीक है, और एनिमल तो भैया जो फीमेल में है, बेसिकली मतलब ऑर्गेनिजम्स जो हम हैं एनिमल्स में, फीमेल की ईस्ट्रस या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी कौन सी ब्रीड है। बेसिकली हाँ, जितने मेरे से पढ़ने आए उन सब में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही हो रही होगी, लेकिन अभी हम ये पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में प्लांट के केस में हमारे पास क्या होता है। इन प्लांट्स, है ना, फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, फ्लावरिंग शुरू हो गई। कुछ प्लांट पूरे सीजन चलते हैं, कुछ प्लांट से कुछ सीजन होते हैं। अब इसमें आपको कुछ स्पेशल केसेस याद रखने हैं, जैसे कि बैम्बू, कलर दूसरा लूं क्या, हाँ, बैम्बू कितने टाइम, 50 से 100 साल में एक बार, वंस। ठीक है, उसके बाद से एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखा है, जो कि है नील कुरंजी। It is somewhere situated in South India. I don't remember the exact place, but Neel Kuranji is a flower whose scientific name is Strobilanthus kunthiana. Strobilanthus kunthiana या नील कुरंजी, इसका देसी भाषा में बोल देते हैं। और ये 12 ईयर्स में एक बार फ्लावर करता है, मतलब फ्रूट तो करते नहीं है, फ्लावर होता है। इसको देखने वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। लास्ट टाइम ये 2006 में हुआ था, उसके बाद से 2018 में हुआ था। अब जब आप सब लोग डॉक्टर बन जाओगे 2030 तक, जब देखने जाना, ठीक है, 2030 में आएगा अभी। अब हम देख लेते हैं थोड़े से ज़रा से और पॉइंट। ब्लैंक पेज ले लेते हैं यार, राइट, इस पर तो ब्लैक से लिखते हैं, मजा आएगा नहीं, किससे लिखूँ यार, कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ मैं। अभी नए चैनल है, नई प्रैक्टिस है, तो ऐसा होता है। अब क्या हो गया जी, females of animals exhibit two types of cycles basically। जैसे हम ह्यूमंस में, सारे मैमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। बेसिकली जो एप्स हैं, ह्यूमन हो गए, मंकीज हो गए, चिंपैंजीज हो गए, इनमें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। लेकिन बाकी जो 4 लेग्ड मैमल्स हैं, आप जहाँ तक देखोगे उनमें ईस्ट्रस साइकिल होती है। मैं समझा देता हूँ। फीमेल ऑफ एनिमल स्टार्ट्स टू हैव व्हाट साइकिल्स। अबे हीरो और एटलस वाली नहीं, बात को समझो, भावनाओं को समझो। एक तरफ हम लिख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हम लोगों में होती है। एक तरफ होती है ईस्ट्रस साइकिल, जो कि 4 पैर वाले जानवरों में होती है। तुमको ऐसे ही याद रखना है। ये जो साइकिल्स होती हैं, ये कैसे शुरू होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ हमारे बॉडी के अंदर, है ना, उनमें चेंज आ जाता है। बेसिकली जो ओवरीज और एसेसरी ग्लैंड होता है फीमेल का, उनके हार्मोन एक्टिविटी में चेंज आ जाता है रिप्रोडक्टिव फेज में। वो कुछ नए हार्मोन्स ऐड हो जाते हैं, जो कि भैया बवाल मचा देते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो ये किस किस में होगी जी, मोंकी, ठीक है, उसके बाद से ह्यूमंस, एप्स बेसिकली हम बोल सकते हैं। और जो साइकिल है भैया वो 3 फेज होती है। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफेरेटिव एंड सीक्रीटरी फेज। ये 28 दिन की होती है नॉर्मली, 28 से 30 डेज की ये होगी। पहले पतला करना पड़ेगा कि यार, क्या दिक्कत हो रही है। 28 से 30 दिनों की ये होगी। और उसके बाद से इसमें कंसिस्ट ऑफ 3 फेज। वाह क्या सुंदर लग रहा है। 3 फेजेस में बेटा जी, भैया जी, कौन कौन सी फेजेस आएंगी। पहली है मेंस्ट्रुअल, जिसको तुम कहोगे ब्लीडिंग फेज, जब ब्लीड हो रहा है, बेसिकली जिस टाइम एंडोमेट्रियम श्रेड हो रही है और ब्लीडिंग हो रही है। फिर आता है प्रोलिफेरेटिव, जब फिर से शुरुआत हो जाती है बेसिकली किस चीज़ की, फिर से अगेन एंडोमेट्रियम बिल्ड होने की। और फिर आता है हमारे पास सीक्रीटरी फेज, ठीक है, जिसमें वो तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब पूरी तैयारी कर चुके होते हैं और वेट कर रहे होते हैं अब एक मोड़ा मोड़ी, मतलब अंडा
आएगा, चिपक जाएगा और बच्चे पैदा होंगे। लेकिन जब बच्चे पैदा नहीं होते तो भाई साहब यूट्रस रोने लग जाती है, तो सीक्रेटरी फेज में हमारा वो चीज़ होगी। तो ब्लड फ्लो जो है लास्ट फ्यू डेज के साइकिल में वो इसलिए आता है क्योंकि एंडोमेट्रियम जो होती है हमारी यूट्रस की वो ब्रेक हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, हम इसे बोल देते हैं। अब तुम भैया मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशन में फ़र्क मत कर लेना भैया, मैं बता रहा हूँ बहुत तकड़ी कन्फ्यूजन होती है, पर तुम मत रखना। मेंस्ट्रुएशन इज अ मैथ टॉपिक इन 7th 8th 9th क्लास, and menstruation is basically a cycle in which every month ovary releases eggs to get fertilized, but एक्सेप्टेशंस हमें किसी से नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो उसके साथ बेचारी के साथ ये हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी भैया ईस्ट्रस साइकिल की, ठीक। लाइन शुड बी ड्रॉन। तो अब अगर हम देखें क्या होता है नॉन प्राइमेट्स में होगी हमारे पास, जो नॉन प्राइमेट्स होंगे लाइक काउ, काउ बफेलो एक जैसी हो गई, शीप, डॉग्स, रैट ऑल्सो, चूहा चूही पार्टी में डिकचिक डिकचिक, टाइगर्स, कैट्स, वट एवर यू कैन काउंट, डियर एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं इसमें, आई कैंट रिमेंबर देम ऑल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक शॉर्ट पीरियड आता है पूरे साल में कुछ महीनों का, ठीक है। तो उस पीरियड को आप या तो ईस्ट्रेस पीरियड बोल दो या हीट बोल दो। अब आपने कहते हुए बहुत बार सुना होगा, जैसे कुत्ते उत्ते के बच्चे होते हैं आजकल, जी हीट आ रही है, गर्मी चढ़ी हुई है। मतलब यार ये बहुत ज़्यादा देसी भाषा में समझा दी मैंने, मतलब ऐसे ही बोला जाता है हीट आ रखी है। तो ये बेसिकली 12 से 24 घंटे होती है किसमें, काऊ में, ठीक है। और तो एक एनीस्ट्रस पीरियड भी आता है जिस टाइम में मतलब साइकिल नहीं चल रही है, वो हीट नहीं है, दैट पीरियड इज रेफर्ड टू एज एनीस्ट्रस। उसमें उनको कितना ही कुछ करवा लो, बेबी नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ब्लड डज नॉट फ्लो, इसमें ज़्यादातर ब्लड जो होता है वो फ्लो नहीं होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि नो ब्लीडिंग, है ना। क्यों नहीं होती इसमें नो ब्लीडिंग, क्योंकि भैया ये ईस्ट्रस साइकिल है। और इसमें क्या होगा, जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम है यूट्रस की वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है। तो एंडोमेट्रियम रीअब्जॉर्ब्ड इन बॉडी, तो नो ब्लड लॉस, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। इसलिए तुमने देखा होगा भाई कुत्ते उत्तों के इतने बच्चे अच्छे होते हैं, क्योंकि भैया कभी कभी हीट आती है ना, तो उसी टाइम वो बस कर लेते हैं अपना काम, ठीक है। तो फीमेल जो होती है वो बस ईस्टर साइकिल में भैया हीट पे होती है, उसके हार्मोन्स जो होते हैं ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सब मिला के कुछ करते हैं लोचा अंदर। मैं तुमको सब डिटेल में बताऊंगा, वैसे तुम 11th में पढ़ के भी आए होंगे थोड़ा बहुत, तो है ना। उससे क्या होता है भैया, उनका सही वाला मूड हो जाता है और उसके बाद से ये कॉपुलेशन कर लेते हैं। तो प्लांट और एनिमल दोनों में हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांजिशन के। जितनी डिफरेंट फेजेस चल रही हैं हमने ये चीज़ दोनों देख ली है ना। तो एक लाइन ये भी आपको याद रखनी है, जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेजेस चेंजिंग, है ना। फेजेस की जो चेंजिंग हो रही है उसके लिए हार्मोन्स हैं, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो कि ये पूरा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस रेगुलेट करते हैं। अच्छा, तीसरा हम बात कर सकते हैं सेनेसेंट फेज की। सेनेसेंट फेज जो है हमारे पास, सेनेसेंट फेज जो है हमारे पास, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंडिंग, खत्म, गुड बाय, टाटा, एंडिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है जी। एंडिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, यार तुम समझ रहे हो ना कि अब बुढ़ापा आ गया है, उम्र हो गई है, तो क्या होगा, ओल्ड एज, है ना, अल्टीमेटली लीड्स टू स्वर्ग, स्वर्ग, डेथ, बात खत्म, टाटा बाय बाय, ये हो जाता है। तो हमने ये पूरा कवर कर लिया है एसेक्सुअल के बाद, अब हमने सेक्सुअल कवर कर लिया है। और ही अभी वेट गाइस, अभी सेक्सुअल खत्म नहीं हुआ है, हमें इवेंट्स पढ़ने हैं अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कुछ इवेंट्स होते हैं। तो इतना अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक ठोक देना। मेरे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो अब हम कुछ पढ़ते हैं जी, इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन क्या क्या है। प्री फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो भाई साहब, प्री फर्टिलाइजेशन में कुछ तो हो रहा है। जितने भी इवेंट्स होंगे फ्यूजन ऑफ गैमीट से पहले वो इसमें आते हैं। इसमें क्या क्या है जी, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर, अच्छे से याद रख लो, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर,
ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो है। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस क्या है? इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल के गैमेट्स बनेंगे और हमें याद रखना है गैमीट्स जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि जिस जिस ऑर्गेनिज्म में भी जितना क्रोमोसोम, आई एम अगेन सेइंग, देखो क्रोमोसोम जितना भी उसका डीएनए नंबर होता है ना, वो इसमें आधा आता है बेसिकली। तो गैमेटोजेनेसिस क्या प्रोसेस है? बेसिकली फॉर्मेशन है मेल एंड फीमेल गैमीट्स की। गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए नंबर फ्यूजन के बाद है दोनों गैमीट्स का, उसका आधा होगा। जो सेल्स होते हैं ना, वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो हम लोग ये चीज़ लिख लेते हैं कि गैमेटोजेनेसिस हम अगर देखें, ओके मेरी पेंसिल अभी ऑफ हो गई है। तो अगर हम गैमेटोजेनेसिस देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे लेता हूँ मैं। गैमेटोजेनेसिस अगर हम देखते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब वो जितने ऑर्गेनिज्म मैंने आपको समझा दिया, ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए नंबर होगा वो उसके आधे रहेंगे, ठीक है। कैन बी सेम गैमीट्स, इन लोगों को बता रहा हूँ मैं, मतलब सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी। कैन बी सेम गैमीट एंड कैन बी डिसिमिलर। तो इस चीज़ को अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर रखना है कि जब बोथ ऑफ द गैमीट्स विल बी लुकिंग सिमिलर, उनको बोलेंगे हम होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स। आइसोगैमीट्स याद रखो, ज़्यादातर यही चलता है। और होमो का मतलब तो तुम्हें पता ही है, एक जैसे। आइसोगैमीट में बोथ सिमिलर होंगे, ठीक है। उसके बाद से जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं, हम तो ऑब्वियसली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना, तो अलग अलग तरह के हमारे गैमीट्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक तो मिलता है, तुम राइट साइड में देखो, ये रहा हमारे पास क्या मिलते हैं जी, हमारे पास मिलते हैं स्पर्म, ओवा, इनका मिलन होता है प्यार से, प्रेम से, और फिर होती है निकम्मी औलादें। तो टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमीट बनते हैं, यानी कि अलग अलग। इसको हम बोलेंगे हेट्रोगैमीट्स, ठीक है। हेट्रो मतलब बहुत सारा, हेट्रो का मतलब हमेशा याद रखो, होमो का मतलब एक जैसा, हेट्रोगैमीट्स में क्या होगा, मतलब कि बोथ डिसिमिलर होंगे जी। अपनी एनसीईआरटी तो खोल के बैठे हो ना, एनसीईआरटी खोल के बैठना है ना। उसके बाद से क्या होता है, मेल गैमीट को हम लोग एंथेरोजॉइड या स्पर्म बोल देते हैं। मेल इज एंथ्रोजॉइड, स्पेलिंग गलत हो सकती है पर फीलिंग्स नहीं, एंथ्रोजॉइड और स्पर्म। फीमेल को हम क्या बोल देते हैं, हमारे पास ओवम और एग, अंडा। अंडा बनाओ, गरम गरम खाओ, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख ली। ये जो है हमारे पास, मैं बता देता हूँ आपको कि ये हेट्रो हैं, ये हेट्रोजाइगोट, सॉरी हेट्रोगैमीट्स हैं ये बेसिकली। इसमें ये देखो स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। ये आइसो हैं, ये आइसो हैं, यानी कि सेम है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो मेल कौन सा फीमेल कौन सा। तो दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर वेरी क्लियरली। अच्छा, अब फंजाई और प्लांट्स में क्या होता है कि होमोथेलिक और मोनोशियस हम यूज़ करते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए, ठीक है, ठीक है जी। और हेट्रोथेलिक या डायोशियस हम यूज़ करते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए। तो यहीं पे एक डिवीजन बंटवारा कर देते हैं। वेरी गुड। प्लांट्स, अब हम बात कर लेते हैं प्लांट्स में। ये बात करी थी हमने एनिमल्स, एनिमल्स में करी थी हमने, और एक गैमेटोजेनेसिस की ही बात हो रही है इन प्लांट्स। तो अब आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। क्या, होमोथेलिक और मोनोशियस क्या है ये, क्या है ये बाइसेक्सुअल कंडीशन को बता रहे हैं, बाइसेक्सुअल, ठीक है। हेटेरोथेलिक और डायोशियस, मोनो, ये बेसिकली सॉरी यूनिसेक्सुअल को बता रहे हैं, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास, उनमें यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर जो होता है वो स्टैमिनेट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है स्टेमन्स होते हैं, और जो फीमेल होती हैं वो पिस्टिलेट होती हैं और उनमें पिस्टल होते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है यार, मेल स्टैमिनेट, और उसके पास क्या है, स्टेमन्स, ठीक। फीमेल
पिस्टिलेट, और उसके पास क्या है जी, पिस्टल्स हैं, पिस्टल्स, अरे पिस्टल नहीं है रे, पिस्टल्स हैं। एनिमल्स में क्या होता है, जो स्पीशीज जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनमें होते हैं उनको हम बायसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं। अब हर्माफ्रोडाइट्स टर्म से तुमको 11वीं कक्षा का चौथा चैप्टर एनिमल किंगडम याद आया क्या? अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टेपवर्म वाज हर्माफ्रोडाइट्स, तो ये वही है, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल होते हैं एनिमल्स में, हम बायसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल का यूज़ करते हैं, जो कि आजकल एलजीबीटीक्यू में भी हम यही कर रहे हैं, बट उनके कुछ मतलब अलग है ना। तो एनिमल किंगडम में हमने यूनिसेक्सुअल किसको देखा था? कॉकरोचेस को, ह्यूमन को, मैमल्स को, काफ़ी सारे मैमल्स को हमने देखा था, ठीक है। तो ये बात याद रखने की थी। मैंने बता दिया तुम्हें, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, है ना। अच्छा, तो अब देखते हैं हम कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे पास, उनमें गैमीट मदर सेल होता है जो कि मियोसिस करता है ना, और उसमें एक ही क्रोमोसोम का सेट प्रेजेंट होता है गैमीट्स में। ये चीज़ हम क्लियर हो चुकी है वैसे कि गैमीट के पास हैप्लॉइड होता है गैमीट। तो अब हम बात कर लेते हैं गैमीट ट्रांसफ़र की। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो मेल गैमीट्स होते हैं वो मोटाइल होता है, और फीमेल गैमीट जो होता है, नेक्स्ट पेज ले लें क्या? नहीं रखा तो ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी जी, गैमीट ट्रांसफ़र, ठीक है। मेल गैमीट मोटाइल, फीमेल नॉन मोटाइल। अच्छा, ये मोस्ट ऑफ द केस की हमने कहानी देख ली है कि ज़्यादातर केसेस में हमारे पास यही होता है, बट फंजाई एंड एल्गे में एक्सेप्शन हैं जिसमें कि दोनों ही गैमीट मोटाइल होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बोथ मोटाइल इन फंजाई एंड एल्गे, ठीक है पाजी, ओके। अच्छा, जो अब हमारे पास सिंपल प्लांट्स रहते हैं जैसे कि एल्गे, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें क्या होता है, वाटर एक मीडियम होता है जिसके थ्रू मेल और फीमेल गैमेट मूव करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ मेल गैमीट बहुत ज़्यादा होता है भाई, अत्यंत भारी नंबर होता है, क्योंकि भाई गैमीट लॉस का बहुत ज़्यादा तरीका रहते हैं भाई। कोई मछली खा गई या कुछ हो गया, पानी में इधर उधर बह गया, है ना, उसमें बह गया भाई, पानी के बहाव में उड़ता ही चलूँ ही ना पानी में कहीं, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इससे क्या होता है भाई, उनको बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में गैमीट्स बनाने पड़ते हैं। तो ज़्यादातर जो मेल गैमीट होते हैं वो फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई नंबर में होते हैं। और जितने अपना हायर प्लांट है उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मेन पॉलन ग्रेन कैरियर होते हैं मेल गैमीट्स के, और ओव्यूल में तो एग होगा ही होगा, मतलब फीमेल के पास एग होगा और मेल के पास पॉलन ग्रेन होंगे। और पॉलन ग्रेन के कई तरीके हैं ट्रांसफ़र के। बेसिकली पॉलन ग्रेन जाके बैठता है हमारे ओवरी के पास, वहाँ पे स्टाइल पे जाके बैठता है और वो उसे अंदर करके बेसिकली अंदर ओवरी तक पहुँचाते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में ही ये देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। तो पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पे पहुँचाना पड़ता है फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए, ठीक है। अब जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन है उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन इन हायर प्लांट्स। इन हायर प्लांट्स आप क्या देखते हो कि पॉलन ग्रेन इज द गमीट, ठीक है, और उसको कहाँ पहुँचना है, हमें उसको पहुँचाना है बेसिकली स्टिग्मा पे। पॉलन ग्रेन है कहाँ पे, एंथर पे। एंथर क्या है, मेल का पार्ट है, ये फीमेल है, ठीक है। इसको पहुँचाना है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास प्रोसेस हमें ये करना है। अच्छा, अब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, हम इसी को बोल देते हैं जी पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलिनेशन भी दो तरह की हो सकती है, या तो ये सेल्फ होगी, या तो ये मतलब अपने ही प्लांट पे हो जाएगी, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, या फिर ये क्रॉस होगी, यानी कि एक प्लांट से उठ के गई और दूसरे प्लांट तक ये पहुंची। तो ये भी दो तरह की हो सकती है, सेल्फ या क्रॉस, इसमें ही अपने ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट करते हैं टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब दैट डिलीवर्स द मेल गमीट नियर द ओव्यूल। तो कुछ ऐसा वो होता है, मैं बता देता हूँ तुम्हें। ऐसे टॉप होती है, ठीक है, अंदर ये जा रहा है, ये हंसना मत यार, यहाँ कहीं ओवरी होती है अंदर जाके, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ के चिपकता है बेसिकली, और उसके बाद से वो जर्मिनेट होता है, जो कि क्या बनाती है, पॉलन ट्यूब बननी शुरू होती है। मतलब ये खुलती जब ही है पॉलन ट्यूब, यहाँ से जाएगा अंदर, काफ़ी घूम टाइप के होते हैं, घूम घाम के भैया वो पहुँच जाता है कहाँ तक, एग तक मेन, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं भैया यहाँ पहुँच गया, तो हमने प्लांट्स में और हर ऑर्गेनिज्म में हमने देख लिया
ये कैसे गमीट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम देख लेंगे भाई साहब कि इंसानों में कैसे हो रहे हैं। तुम दुखी मत हो, दिल छोटा मत करो, मैं समझा दूंगा तुम्हें आराम से। तो अब हम ये देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पहुँचने के साथ ही फर्टिलाइजेशन हो गई है। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक। फर्टिलाइजेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? सिंपल भाषा में याद रखो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट। ये हम पता है हमें, बस मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को हम और क्या कहते हैं? कैन बी कॉल्ड सिंगैमी। इसको हम सिंगैमी भी कह सकते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, सिंगैमी हम इसे कह सकते हैं। तो ये हो गया। और इससे क्या बनेगा जी? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनेगा। रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स ना कभी कभी मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो छोड़ो ना। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बिना जो इंडिविजुअल बन गया है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट, होता है ऐसा यार, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गमीट a new organism can be developed। इसको हम क्या बोलते हैं? बताओ 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 बताओ, बताया तो अभी, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तुम्हारा कोई दोस्त पार्थ है, उसको चिढ़ा लेना। लाइफ हैक दे दिया मैंने तुम्हें। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं हनी बी, हनी बी, बी बी बी, रोटिफायर्स, लिजार्ड्स। दो याद रख सकते हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हनी बी और लिजार्ड्स इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये चीज़ तुमको याद रखनी है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन जो है हमारे पास वो एक्सटर्नल हो सकती है, ठीक है। बेसिकली ऐसा ही, ज़्यादातर ऐसा होता है। दो तरह की फर्टिलाइजेशन है बेसिकली, टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल, इंटरनल। इंटरनल कहाँ हो रही है? ह्यूमंस में हो रही है ना, मैमल्स में मोस्टली हो रही है। एक्सटर्नल कहाँ हो रही है? बोनी फिशेस, ठीक है, एम्फीबियंस, ठीक। ये क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है? अगर नहीं है तो वीडियो एक बार और देख लो, हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे हम लोग अब आ गए हैं। बेसिकली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते क्या हैं? जब पहले हमने पढ़ा गैमीटोजेनेसिस, फिर हमने पढ़ा गैमीट ट्रांसफ़र, फिर हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होगा? जैसे ही एक चीज़ फर्टिलाइज हो गई है, एक एग फर्टिलाइज हो गया है, जाइगोट बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा, जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा। तो जब जाइगोट बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। अब हम आगे की कहानी पढ़ने वाले हैं, बट ह्यूमंस में नहीं रहे, ह्यूमंस में बाद में पढ़ा जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बेसिकली काउंट्स इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब जो जाइगोट है वो एक वाइटल लिंक है, ठीक है, जो कि क्या करता है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जाइगोट ना बने तो बच्चा ना बने। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें हम भी आ रहे हैं जी, ह्यूमन बींग, है ना, और भी जानवर हैं, और भी जीव हैं। वो अपनी लाइफ कैसे शुरू करते हैं? सिंगल सेल जाइगोट के फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेरी बातें ध्यान से सुनना तुम, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म में कुछ के पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि जो जाइगोट है वो एक्सटर्नल मीडियम में फॉर्म होगा, लाइक वाटर में, और कुछ के पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये जो ऊपर मैंने पढ़ाया था ये बेसिकली हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही काउंट हो जाएगा। तो एक्सटर्नल होती है किसमें? मैंने बता दिया, बोनी फिशेज और एम्फीबियंस में। इंटरनल होती है ह्यूमंस या मैमल्स और में। इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, zygote divides to form haploid spores that germinate to form haploid individual.
ठीक है। अब उसके बाद से क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। अरे अब भैया जाइगोट बन गया है ना, जाइगोट अब बन चुका है, तो जाइगोट में आगे सेल डिविजन होंगे, है ना, और वो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। किसी केस में एम्ब्रियो बनेगा, कहीं फीटस बनेगा, तो ये हम उसके हिसाब से देखते हैं। अब जाइगोट कैसे बनता है आगे, फर्दर वो माइटोटिक डिवीजन करता है, सेल डिफरेंशिएशन करता है। तो ये कैसे बनेगा, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल डिफरेंशिएशन एंड माइटोटिक डिवीजन इट रिजल्ट्स इन जाइगोट टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सेल डिफरेंशिएशन बेसिकली हमारी हेल्प कर देता है किसमें, ग्रुप ऑफ सेल जो बन रहा है आगे, वो कौन से टिश्यू बनाएगा और उनसे कौन से ऑर्गन्स बनेंगे, तो सेल डिफरेंशिएशन इसमें हेल्प करता है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आप देख सकते हो कि 2-3 तरह के वो आ जाते हैं, टाइप्स आ जाती हैं। एक तो आती है हमारे पास ओवीपेरस, फिर आ जाती है वीवीपेरस, एंड देन हमारे पास आता है ओवीपेरस। अच्छा जी, अब जो हमारे पास ओवीपेरस हैं, ओवीपेरस क्या करते हैं, एग लेइंग होते हैं। ये एग लेइंग, राइट, किस में हो रहा है ये, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, इनके अंडे बनते हैं, उनमें क्या होता है, योल्क एंड कैल्करस शेल आउटसाइड, ठीक है, बहुत हार्ड सी कवरिंग होती है, वो कैल्करस शेल होते हैं, ठीक है। इतना ही हमें ओवीपेरस में याद रखना है। ये एग लेइंग है। वीवीपेरस, डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बर्थ हो जाता है, लाइक मैमल्स लाइक अस, वी आर वीवीपेरस। ये समझ तो पा रहे हो ना, बहुत इजीली समझा रहा हूँ तुमको। ह्यूमंस हैं इसमें और फर्दर मैमल्स भी हैं, मोस्टली मैमल्स ऐसे ही हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म आ जाता है पुचुक करके, ज़्यादा कुछ इसमें समझने का है नहीं, ठीक है जी। ओविविपेरस समझने की चीज़ है, इसमें इनसाइड एक डेवलपमेंट होता है, इनसाइड एग डेवलपमेंट होगा बेबी का, ठीक है। इनसाइड क्या होगा, इनसाइड एग डेवलप होगा, एंड वो हैच भी इनसाइड ही होगा, हैच भी वो इनसाइड ही होगा, तो अंदर ही अंडा बनेगा और उसके बाद से वो हैच भी अंदर ही होगा, बट एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बाहर आएगा। हमने देख लिया रेप्टाइल और बर्ड किसमें बने, ओविपेरस में, वीवीपेरस में ह्यूमन, डॉग, हॉर्सेज, फर्दर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, आई एम रियली श्योर। प्लीज़ लाइक कर ही देना यार अब तो। अच्छा, अब फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है ना, जो जाइगोट बनता है ओव्यूल के अंदर, उसके फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, सेपल, पेटल और स्टेमन ऑफ फ्लावर जो होते हैं गिर जाते हैं, तो जो जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड बन जाते हैं, और जो ओवरी डेवलप होती है ना, मतलब जो ओवरी होती है वो हमारी फ्रूट में डेवलप हो जाती है, जो कि अपने आसपास एक थिक वॉल बना लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। तो अब बस यही हमारा चैप्टर खत्म होता है इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ। अब आपको मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि यार कौन से प्लांट में, पी देख लो, पी का एग्जाम्पल देख लो। अबे पी मतलब वो वाला पी नहीं, मटर कुछ ऐसा होता है, हाँ कुछ ऐसा ही होता है, अरे कुछ ऐसा ही होता है भाई, ऐसे ही तो जाता है वो यूँ, ये ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्लांटेशन हो रही है, यहाँ पे प्लेसेंटेशन हो रही है, यहाँ पे ऐसे ही लग रहे होते हैं ना दाने उसके, है ना। मम्मी मटर बहुत छिलवा लेती है भाई। तो ये जो होता है हमारे पास, जो पी का दाना लग रखा होता है, ये हमारे सीड है, ठीक। और ये जो आउटर कवरिंग होती है ना हरी वाली, ये हमारे पास होता है पेरिकार्प, प्रोटेक्टिव फीचर पेरिकार्प, ठीक है। तो बस इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर खत्म। तो इसी के साथ हो जाता है हमारा चैप्टर खत्म। इट वाज वेरी गुड दैट हमने आज 12th क्लास का भी चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। मेक श्योर टू हिट लाइक बटन, और यार कुछ भी डाउट है या कुछ भी मेरे से गलती हो रही है तुम कमेंट ज़रूर करो, और उसके बाद से मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, ठीक है जी। मेक श्योर कि तुम ये कर लेना, ये भी कर लेना, ठीक है, और ये भी कर लेना यार, थोड़ा सा मज़ा आएगा, बातें करेंगे, आ जाओ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगी अब 11th की। बाय बाय।